हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 29 जून सेकेंड शिफ्ट का सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही पॉपुलर टाइप के क्वेश्चन हैं। जेईई मेंस का हिट क्वेश्चन है ये। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें। कह रहा है कि एक हमारे पास सीरीज लिखी हुई है, इसमें 78 टर्म्स हैं। एक दूसरी सीरीज लिखी हुई है, इसमें 59 टर्म्स हैं। देन इन दोनों सीरीज में कुछ कॉमन टर्म्स हैं। देन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स टू द बोथ द सीरीज। एक बार आप वीडियो पॉज करके अपने आप से जरूर सॉल्व करके देखिए। ऐसे क्वेश्चन चैनल पे और भी हैं सिमिलर टाइप के। जेईई मेंस ने अलग अलग ईयर्स में डेफिनेटली पूछा है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें हम लोग। तो पहले हम लोग पहली वाली सीरीज को लिखते हैं। यह आ गया 3, 6, 9, 12। कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो ऐड करते जाइए 15, 18, 21, 24, 27, 31 एंड सो ऑन। जो दूसरी सीरीज वो क्या है? 5, 9, 13, 17। इसमें कितने का गैप है? 4 का गैप है ना। तो यह जगह 21, 25, 29, 33, 37 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कौन कौन सा टर्म कॉमन दिख रहा है फ्रेंड्स? एक तो 9 पहले से ही गिवन था। दूसरा आपको क्या मिल गया? 21 मिल गया। इतना सफिशिएंट है सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैंने D1 सपोज कर लिया, ये है 3। इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैंने D2 सपोज कर लिया, वो है 4। तो जो सीरीज बनेगी कॉमन टर्म्स की, कॉमन टर्म्स सीरीज, तो ये क्या बनेगा? इसमें आएगा 9, 21 करके सीरीज बनेगी। इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, दैट इज 12। तो देखिए यहाँ पे 12 का गैप दिख भी रहा है ना फ्रेंड्स। तो ये जो सीरीज मिलेगी फिर क्या मिलेगी आपको? 9, 21, इसमें 12 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 33। इसका अंदर अगला इसका 33 होना था, कॉमन दिख रहा है। फिर 12 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 45 एंड सो ऑन। अब आपको सम निकालना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो सम निकालने के लिए क्या करना होगा कि आपको पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पहले आपको इसका nth टर्म निकालना होगा। मतलब इसका जो टर्म है कितने तक है? 78 टर्म्स तक है। तो इसका आप 78th टर्म निकालिए। T78 निकाल लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? ये होता है फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी। तो a कितना है? 3, n कितना है? 78 - 1 और d कितना हो गया? 3। तो यहाँ से 3 कॉमन कर लिया तो 3 × 78 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? आ गया 4, 2 कैरी ओवर, तो यहाँ जगह 2, 3, 4 है ना। ये हमारे पास इसका जो है 78th टर्म पता लग गया। फिर इसका निकालिए, इसका 59th टर्म निकालना होगा हमें। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 5 + 59 - 1 इंटू 4। सो दिस इज 5 + 58 इंटू 4। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा 2, 3, 2। इसमें 5 ऐड कर लेंगे तो 2, 3, 7। तो फ्रेंड्स हमें देखिए ये वाला छोटा है, इसका मतलब इस सीरीज का जो nth टर्म होगा, इसका जो Tn होगा वो क्या होगा? 234 से तो लेस ही रहेगा या इसके इक्वल होगा। इसका आपने Tn फाइंड आउट किया, कितना हो जाएगा? a + n - 1। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 12 लेस देन इक्वल्स टू 234। यहाँ से 12 n की वैल्यू आ गई, इसमें 3 ऐड कर लीजिए, 237 हो गया। ये 3 से डिविजिबल है तो यह आ जाएगा n इज 79/4। तो 79/4 कितना हो गया? n इज लेस देन इक्वल्स टू 1, 3 हो जाएगा 9, बचेगा 6 तो हो जाएगा 19.8। मतलब n की वैल्यू हो गई हमारे पास 19। इसके अंदर 19 टर्म्स हो गए फ्रेंड्स। यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? दिस इज अप टू
19 टर्म्स, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने आ गए 19। इसका सम निकालना है। इसका सम कितना होगा, इसका सम आ जाएगा, सम का फॉर्मूला कितना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो n का मतलब हो गया 19/2, 2 इंटू 9 प्लस 19-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 12। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आएगा 19, 2 से डिवाइड कर दिया तो जाएगा 9 प्लस यह आ जाएगा 9 इंटू 12, सो दैट इज 19 इंटू 9 इंटू 13। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें फ्रेंड्स, तो यह आ जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स 2 2 2 3, और यही हमारे पास इसका सम हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। जो भी कॉमन टर्म्स के क्वेश्चंस मिलते हैं फ्रेंड्स, जेईई एडवांस में भी आते हैं और जेईई मेंस में भी आते हैं, दोनों ही जगह पे कॉमन टर्म्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं तो आप डेफिनेटली कॉमन टर्म्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होगा फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन अपने आप से वीडियो देखिए, फिर अपने आप से सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली सॉल्व होने लग जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।